हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक रूप से स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें, इसी इच्छा, इसी कामना और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। चलिए देखते हैं कि आज क्या आशीर्वाद आ रहा है। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। देखिए, आज की रीडिंग पहला कार्ड, पहला एंजल्स का हमें सुझाव ये है कि हम सदैव प्रार्थना करें प्रभु से, अपने इष्ट देव से, अपने गुरु से प्रे करें, मतलब विनम्र रहें। जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो किस लिए करते हैं? झुक के करते हैं, डाउन टू अर्थ हो के करते हैं। तो जब हम कोई प्रेयर करते हैं और डाउन टू अर्थ हो के करते हैं तभी करते हैं, अदरवाइज तो किसी के आगे सर नहीं झुकाता इंसान। अगर झुका रहा है तो वो प्रार्थना के रूप में स्वीकार होना चाहिए। जब भी किसी इंसान के सामने भी अगर आप झुकते हैं तो वो भी एक प्रार्थना है, प्रेयर है। स्कूल जाते हैं बच्चे तो स्कूल की शुरुआत प्रेयर से होती है। सुबह हम उठते हैं तो प्रभु को हाथ जोड़ करके उठते हैं। रात को सोते हैं तो हाथ जोड़ के सोते हैं कि भी जो भी दिन भर में हमारे से गलती हुई हो उसे क्षमा करिएगा। प्रेयर के बाद, प्रार्थना के बाद, प्रभु के धन्यवाद के बाद, प्रभु की स्तुति के बाद, उनके प्रति हमारे जो एक बच्चों का अपने पेरेंट्स के प्रति वो होता है, वो प्रार्थना में वही तो हम करते हैं। उसके बाद आप अपने, पहले तो आपने भगवान को वो किया, लेकिन अब आपके बच्चे भी हैं, आपके अपने बच्चों के लिए माता पिता भगवान के रूप में होते हैं। तो जब भी, अगला कार्ड ये कह रहा है, जब भी आपको आपसे छोटा, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे वो जो भी आपसे कोई छोटा है, अगर वो कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो उसका आंसर हमेशा सही दीजिएगा। उसको बहकाने, भड़काने, फुसलाने या भटकाने का कोई प्रयास मत करिएगा। अगर आपको उसका जवाब पता है तो दें, नहीं पता है तो उसको थोड़ा कह दें कि भी मैं आपको 1-2 दिन में उसका जवाब दूंगा। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी सुंदर एक बात बताना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद जी के पास एक माता आई अपने बच्चे को लेकर के। बच्चा 7-8 साल का था। माता ने कहा कि स्वामी जी, मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसको ज्यादा गुड़ खाने से मना करें, समझाएं आप। अब हुआ ये कि स्वामी विवेकानंद जी खुद गुड़ बहुत खाते थे। अब स्वामी जी ने ये सोचा कि मैं तो खुद गुड़ खाता हूं ज्यादा, तो मैं इस बच्चे को क्या समझाऊं, मैं इस बच्चे को क्या समझाऊं। तो अब स्वामी जी ने कहा कि माई, तू मेरे पास 3 दिन के बाद आना, तब मैं तेरे बेटे को समझाऊंगा। चली गई माई। 3 दिन बीत गए। 3 दिन बीतने के बाद माई वापिस आई स्वामी जी के पास।
कहा कि स्वामी जी ये गुड़ बहुत खाता है, इसको समझाएं आप। उस दिन स्वामी जी ने उस बच्चे को कहा कि अति किसी चीज की भी अच्छी नहीं है, तो गुड़ मत खा ज्यादा। तो स्वामी जी ने 3 दिन क्यों लिए? क्योंकि स्वामी जी ने अपनी आदत को खुद छोड़ा, गुड़ खाना बंद किया। जो चीज हम खुद नहीं करते वही हम दूसरे को कह सकते हैं कि ऐसा मत करो, और जो चीज हम खुद प्रैक्टिस में करते हैं गलत, वो दूसरे को कैसे कह दें कि रोको? पहले अपने पे कंट्रोल, फिर दूसरे पे कंट्रोल। तो देखिए, जब भी कोई बच्चा या आपका स्टाफ या सबॉर्डिनेट कोई भी आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है, तो उसका सही आंसर दीजिएगा। अगर वो हेल्प मांगता है तो अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो उसका समय मत खराब करिएगा, उसको कोई झांसे में मत रखिएगा। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप कभी भी अगर किसी गिल्ट में हैं, आपको लग रहा है कि आपसे ऐसा हो गया और अब ये तो आपसे अच्छा नहीं हुआ, तो इस ऐसी स्थिति में जो पहले वाला कार्ड था प्रेयर वाला, उस मानसिक स्थिति में आप जाएं, प्रेयर करें, प्रार्थना करें। तो आपका जो अंदर दुख है, आपने अगर कुछ किसी को बोल दिया है, हार्ड वर्ड, सख्त वर्ड बोल दिए हैं, या कुछ ऐसा आपने कर दिया है, तो प्लीज़ आप उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें और उस गिल्ट से बाहर आए। क्योंकि एक स्थिति में तो जिया नहीं जा सकता, एक स्थिति में तो जिया नहीं जा सकता। इसलिए अपने को उस स्थिति से बाहर लाएं और अपने को एक सुंदर मानसिक स्थिति में ला करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, गिल्ट में रुके नहीं। क्योंकि अगर इंसान कहीं स्टक हो जाता है तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है। ऐसा मत करिए। नदी अगर एक जगह रुक जाए, पानी एक जगह खड़ा हो जाए, तो वो गंदा हो जाता है। तो इसलिए गंदा नहीं होना है, चलने का नाम ही जीवन है। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि जैसे मैंने कहा ना, चलने का नाम ही जीवन है, अभी मैंने कहा, तो अगला कार्ड इसी बात को कंफर्म करते हुए कह रहा है कि जीवन में तरह तरह की डिस्कवरीज करिए, डिस्कवरी करें। अगर आप जीवन में नई उत्साह के साथ नया काम करेंगे, क्योंकि जब हम कोई नया काम करते हैं तो नया एक्सपीरियंस होता है, या फिर हम कोई नई खोज करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, तो उसमें एक अपना एक अलग आनंद होता है। तात्पर्य मात्र इतना है कि रुकिए मत, कुछ ना कुछ करते रहिए। देखिए अगला कार्ड, देखिए कैसे कार्ड्स कैसे पूरी बात को क्लियर करते चले जाते हैं। जैसे जैसे आप डिस्कवरी करेंगे, खोज करेंगे, अपने को वो करेंगे, तो उससे क्या होगा? आपकी विजडम बढ़ेगी। अगला कार्ड विजडम की बात कर रहा है। आपकी विजडम बढ़ेगी, आपका बुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, आपका ज्ञानवर्धन होगा। और ज्ञानवर्धन बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि इस संसार में नित्य नया हो रहा है, तो उस नित्य नए के साथ हमें भी उसी धारा में बहना होता है। उल्टी धारा में बहना बड़ा कठिन होता है, फ्लो के साथ बहना ही इजी होता है, आसान होता है। और जहां विजडम आ जाता है वहां पर धैर्य भी आ जाता है। इंटरकनेक्टेड है, धैर्य भी आ जाता है। और ये धैर्य कई बार हमें बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है, प्रॉब्लम से बचा लेता है। धैर्य भी हमें कई तरह की प्रॉब्लम से बचा लेता है।
इसलिए धैर्यवान बनिए, डिस्कवरी करिए, विजडम को बढ़ाएं और धैर्यवान रहें। और इसके साथ साथ दूसरों की सेवा करने से भी पीछे मत हटें। जो जरूरतमंद है, जिसको आपकी सेवा की दरकार है, उसकी सेवा अवश्य करें, अवश्य करें, मदद जरूर करें। अगला कार्ड आपकी सफलता में एक और आपको एडवाइस दे रहा है कि अपनी इंस्टिंक्ट को बढ़ाएं, परिस्थिति को पहले से भांपने का अभ्यास करें, प्रयास करें, अभ्यास करें, प्रयास करें। कि ऐसा नहीं है कि मुसीबत सिर के ऊपर आके खड़ी हो गई तो तब आप सोच रहे हो कि अच्छा मैं तो अब बारिश तो आ ही गई है, मैं बारिश में हूँ तो अब मैं छाता खरीदने जाता हूँ, देखते में तो आप पहले भी भीग गए और अब भी भीग गए। तो जो भी इंतज़ाम करना हो वो पहले करें, बाद में नहीं, पहले करें। समझे? समझे? तो इसलिए अपनी इंस्टिंक्ट को भी बुलाएं, मतलब सूंघने की, मुसीबत आने से पहले उसे भांपने की, सूंघने की प्रयास हमेशा रखें और उस प्रयास का आपको बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। तो आज की रीडिंग इतनी ही, जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल होता है। हरिओम नारायण।